तो वैसे आज से हम लोग एक और नया मानवा शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है जुवेनाइल ऑफेंडर। अगर आपने पीटीजे की कोई मानवा पढ़ी होगी लोकीसम या वायरल हिट तो आपको पता ही होगा उसके बारे में। तो ये भी उसकी ही मानवा है उसी यूनिवर्स की। तो अभी इसे शुरू करते हैं। तो अभी शुरू में हम एक लाल बालों वाले लड़के को देखते हैं जो कि कोर्ट में होता है और वहाँ पर जज को गालियाँ दे रहा होता है कि मैंने क्या गलत किया, तुम लोग मेरे साथ ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मेरी मोम नहीं है। मैंने किया ही क्या है, मैंने बस जूलियस स्टोर में एक चोरी तो की थी और तुम लोग मुझे 200 घंटे के लिए जेल में डाल रहे हो। तो भी उस लड़के को गुस्सा आता है और वो जो चेयर होती है वो उठाकर जज के ऊपर ही मार देता है। तभी वो हमारे लड़के के साथ एक बूढ़ा आदमी होता है, वो इसे रुकने के लिए कहता है कि उन सिंगली मत करो ऐसा। और इस हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है इसका नाम है योंग सिंगली। यही बदतमीज़ लड़का हमारा प्रोटैगनिस्ट है। तो खैर अभी इसके बाद उस कमरे के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं और अभी वो जज कहता है कि मैंने अपने 15 साल के काम में आज तक तुम्हारे जैसा बदतमीज़ लड़का नहीं देखा। वो जो चेयर तुमने फेंकी है उसे उठाकर उसकी जगह पर वापस रखो। लेकिन यूएन सिंगली उसे मिडल फिंगर दिखा देता है तो उस जज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो जज कहता है कि ऐसा करके तुमने कोर्ट की बेइज्जती की है, इसी वजह से तुम्हें जुवेनाइल लॉ के आर्टिकल 9 के तहत जेल में भेजा जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक बस आती है प्रिजन के अंदर और उसमें से कुछ क्रिमिनल बाहर आते हैं और उनमें हमारा जो होता है यूंसियम वो भी बाहर आता है और सोचता होता है कि ये कैसी जगह है जहाँ पर बेकार कानून के तहत लोग आते हैं। यंगचुअल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्कूल यानी जो एक प्रिजन है ये एक स्कूल की तरह है क्योंकि यहाँ पर सारे अंडर एज क्रिमिनल्स आते हैं, हर किस्म के जिन्होंने कोई भी क्राइम किया होता है। निकनेम है यंगचुअल डिटेंशन स्कूल। तो अभी योंग सियोंग लाइन में लगकर आगे जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक मोटे से क्रिमिनल की उस पर नज़र पड़ती है और वो कहता है कि योंग सियोंग तुम वही मिडिल स्कूल वाली योंग से मिली हो ना। तो वो अभी इससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन एक पुलिस वाला उसे रोक देता है और वो कहता है कि मुझे जाने दो, मैं बस तुझे हेलो कहना चाहता हूँ। और अभी थोड़ा सा खुश ये भी होता है यूमसेंग उसे देखकर। तो वो यूमसेंग से कहता है कि तुम यहाँ पर आए, मुझे तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। और ये फिर कहता है कि जो मोटा होता है इसे कहता है कि वार्ड बी में आना रोल कॉल के बाद, ठीक है। और इसके बाद वो इसे सीओ कह के चला जाता है। तभी यूमसेंग के पीछे एक पुलिस वाला आ जाता है और वो कहता है कि तुम जीहो के बड़ी हो, यानी उस जो मोटा है उसका नाम जीहोन है। तो वो कहता है कि यह तो एक बुरी न्यूज़ है, क्या क्राइम किए थे उसने, ब्लैकमेलिंग, सेक्सुअल असॉल्ट, ऐसे ऐसे बुरे क्राइम किए थे उसने। और अगर तुम भी उसके उसके दोस्त हो तो तुम भी एक बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान हुए। तो हमारा यूंगसुंग उससे घूरने लग जाता है। तो वो यूंगसुंग के मुंह पर पेपर दे के मारता है, कहता है कि क्या घूर रहे हो। तो अभी वहाँ पर एक बूढ़ा सा आ जाता है पुलिस ऑफिसर जो कहता है कि तो तुम हो वो यूंगसुंग ली जिसने कोर्ट में चेयर देकर मारती थी। और हमें पता चलता है कि ये इस डिटेंशन सेंटर का करेक्शनल ऑफिसर है गाक्योन ली। बड़ा ही मुश्किल नाम है। तो वो यूंगसुंग से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम जेल में इतने बैड आना चाहते थे। तो वो पुलिस ऑफिसर यूंगसुंग से कहता है कि क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं, मैं ही तुम्हारा चार्ज होऊंगा, मैं यहाँ का करेक्शनल ऑफिसर हूँ। तो दोस्त बन जाते हैं। तभी हमारा यूंगसुंग उससे कहता है कि हे ऑफिसर। तभी हम देखते हैं कि वो जीहोन अपने साथियों के साथ जा रहा होता है। तभी उसके साथ एक जो टोन सा होता है उससे पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को जानती हो यूंगसुंग को। तो जीहोन कहता है कि हाँ, वो मेरे मिडिल स्कूल में पढ़ता था। तो उसका साथी कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुम्हारा जो स्कूल था वो बहुत ही बुरे बच्चों से भरा हुआ था। तो वो कहता है कि हाँ ऐसा तो था, लेकिन ये लड़का फेमस था वहाँ पर एक लूज़र होने की वजह से। तो हमारा यूनसिंग वहाँ पर बहुत बड़ा लूज़र था। तो अभी ये मोटू और इसके साथी उसे फिर से खेल लेते हैं यूनसिंग को और उसे कहते हैं कि तुम्हें फिर से देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसे कहता है कि तुम्हारा फेस, क्योंकि वो हमारा यूनसिंग ज़्यादा इंप्रेशन नहीं दिखा रहा होता। तो ये कहता है कि तुम्हारा फेस तुम्हें लगता है तुम इस जुवेनाइल प्रिजन में आओगे और तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होड बन जाओगे। इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसे देखकर। तब ये मोटा कहता है कि हाँ, मेरी पुरानी बातें मुझे पुरानी यादें वापस याद आ गई। हम लोग स्कूल में कितने ज़्यादा मज़े करते होते थे, तुम्हें याद है ना उस दिन तुमने बाथरूम में क्या हरकत की थी, खुद को मारने की। तो हाँ, यूंगसिन ने इनकी बुलिंग की वजह से खुद को मारने की भी कोशिश की थी। तो ये कहता है कि मोटा तुम्हारी वजह से हम स्कूल से निकाल दिए गए थे। तो ये मोटू से कहता है कि क्यों ना तुम अपना हथियार बाहर निकालो ना, तुम हमें यहाँ पर देखने नहीं आए थे। और हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में कुछ ज़्यादा ही उसके साथ गलत हरकतें करते थे। तभी यूंगसिंग उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें देखने तो यहाँ पर आया था। और ये उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे किस कर देता है, भैंस ही आगे कर क्या रहा है। तभी इसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में देखते हैं वही मोटा ऑफिसर बैठा होता है और उसे कुछ लड़कियां कहती है कि ऑफिसर थैंक यू इस नाइट शिफ्ट लेने के लिए और हमें घर जाने देने के लिए। तो ऑफिसर कहता है कि कोई बात नहीं, घर सेफ जाना।
तो अभी हम इसके बाद वही सीन देखते हैं जहाँ पर ये यूंगसू से बात कर रहा होता है और यूंगसू कैसे कहता है कि ऑफिसर आप लोग माइनर के साथ वो हरकतें करते थे ना, तो भैंस की यहाँ के हरामी ऑफिसर माइनर लड़कियों के साथ गलत काम करता। तो अभी वो उस ऑफिसर के पसीने छोड़ने लग जाते हैं और वो ऐसे कहता है कि तुम क्या 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 ही जा रहे हो तुम लोग। तो अभी यूंगसू कहता है कि आप 6 मार्च को 1 बजे के आसपास डेटिंग ऐप पर एक लड़की से मिले थे। आपने उससे झूठ बोला था कि आपके पास एक BMW है और उससे अपनी कार में लेकर चले गए थे नोटी हरकतें करने के लिए। इसने तो उसकी सारी सीक्रेट्स बाहर निकाल दी और उसके ये और भी सीक्रेट बताता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर गुस्सा होता है और इससे कहता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो और तुम हो कौन। तभी ये कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ लोगों को ढूंढने के लिए आया है, कुछ जुवेनाइल ऑफेंडर्स। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उसे मोटे का किस करते करते भैंस की यहाँ किसी ने पूरा मुँह फाड़ दिया, खून से भर गया उसका मुँह। और ये कहता है कि ये बेस्टर्ड इन्होंने मेरी सारी ज़िंदगी तबाह कर दी और ये कानून की वजह से बच भी गए। लेकिन वो इसके यूं से उस मोटे दे भैंस की आँख मुँह पर नहीं देकर मारता है, फिर उसके पेट में नहीं मारता है। लेकिन वहाँ पर पीछे से उस मोटू का एक साथी आ जाता है इसे मारने के लिए, लेकिन ये छलांग मारकर उसके गर्दन पकड़ लेता है। और अभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो जज से सजा दे रहा होता है और ये तभी उसके सामने गिर जाता है कदमों में भैंस की आँख। ये ऐसा कर रहा है जैसे उसने इसके साथ बहुत ही अच्छा काम किया है, इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी उसने। तो इसके बाद हम फाइट पर वापस आते हैं। यूंगसेंग उस पीछे वाले लड़के को उड़ा कर मारता है बहुत दूर और जो दूसरे लड़के होते हैं वो पुलिस ऑफिसर को बुलाने के लिए वहाँ जाते हैं और जो वो पीछे से मोटा होता है वो आकर एक डंडा मार देता है यूंगसेंग के पीछे वाली जो गर्दन होती है वहाँ पर और कहता है कि तुम डर्टी फाइट करना चाहते हो ना, तो ठीक है। तो अभी ये यूंगसेंग को बहुत ज़्यादा डंडे मारता है लेकिन वो बचता है और फिर भैंस की वो बॉक्सिंग यूज़ करके इसके बहुत ही ज़्यादा पंचेस मारता है। तब यूंगसेंग उसे उठाकर पटकता है और उसे एक उसका जो पैर होता है वो एक लोग में फंसा लेता है। कहता है कि तुम पूछ रहे थे ना मैंने ट्रेनिंग की है, नहीं, तुम जैसे लोगों के लिए मैं ट्रेनिंग क्यों करूँगा, बल्कि मैंने लड़ना सीखा है एक फेमस इंसान से। और वो मोटा कहता है कि कहीं तुमने किसी प्रो इंसान से तो नहीं लड़ना सीखा। तो अभी उस मोटू का एक पाँव टूट जाता है और यूंगसेंग उसका पाँव छोड़कर खड़ा हो जाता है और वो मोटा कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो एक रियल इंसान के साथ। तभी यूंगसेंग उसका दूसरा पैर पे पकड़ लेता है। वो कहता है कि क्या कर रहे हो तुम। और वो कहता है कि अभी मैं तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ूंगा, मैंने तुम्हारे लिए लड़ना सीखा है भैंस की यहाँ। पूरा गुस्सा निकालता है इसके ऊपर। अभी जीहोन यूंगसेंग से माफ़ी मांगने लग जाता है। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं भी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, मैंने तुम्हें हमारी फैमिली को गालियाँ भी थी, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो अगर तुमने मेरी दोनों पाँव तोड़ दिए मैं तुम्हें चल नहीं पाऊँगा कभी भी। तो अभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर भी भागते हुए आते हैं, वही ग्रामीण पुलिस ऑफिसर है। तो अभी हम यूंगसेंग को फ्लैशबैक में एक लड़के के साथ देखते हैं जो इसे कहता है कि यूंगसेंग तो लड़ना क्यों चाहते हो तुम। तो ये कहता है कि क्योंकि कानून बेकार है यहाँ का। और हम इस आदमी को पहचान सकते हैं, अगर आप लोगों ने वायरल हिट देखा होगा मानवा तो उसमें ये आदमी होता है। और वो लड़का ऐसे पूछता है कि तुम किसके साथ रिवेंज करना है, तुम किससे रिवेंज लेना चाहते हो। तो ये कहता है कि कोई ऐसा इंसान जिसे मैं जानता हूँ जो कानून की वजह से बच गया था। तो अभी इसके बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं उसे छुड़ाने के लिए इसके हाथों से, लेकिन ये छोड़ता नहीं है मैं। तो अभी यूंगसेंग तो उसके बाजू तोड़ ही रहा होता है, लेकिन जो मोटू होता है वार्डन वो कहता है कि अगर तुम वैसे ही करते रहे तो उसकी बाजू टूट जाएगी। तभी हमारा यूंगसेंग खड़ा होता है और उस वार्डन से कहता है कि वार्डन, मैंने आपको बताया था ना मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए आया हूँ। फिर मैं जीहुन के बारे में बात नहीं कर रहा था, जो जीहुन ने मेरे साथ किया वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं, जो उस आदमी ने मेरे साथ किया था जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इसके बाद हम एक मोटू को देखते हैं जो कह रहा होता है कि जीहुन को किसी लड़के ने आकर बहुत बुरी तरह पीटा है और उस लड़के का नाम है यूंगसेंग। और अब हम एक बड़े ही बॉडी बिल्डर से आदमी को देखते हैं, बदमाशी लग रहा है मैं इसकी आँख, और उसने एक मोटे को हाथ में पकड़ा हुआ है और वो गिनती कर रहा होता है जो नीचे उसके हाथ में। तो भी ये कहता है कि यूंगसेंग ली, तो ये नाम है उसका। तो अभी हमें इसके बारे में भी बताया जाता है, इसका नाम है सांग्यूल और ये एक फॉर्मर किक बॉक्सर है। तो अभी इसके बाद हम फ्लैशबैक में कुछ लड़कों को देखते हैं जो फ़ोन पर देख रहे होते हैं कि अगर कोला के अंदर मेंटोस डाले तो उसका ये वाला हाल होता है। तो एक लड़का कहता है कि ये तो बिल्कुल एक इंसान के पेशाब की तरह नज़र आ रहा है, तो मुझे अब अपना प्लान मिल चुका है। तो अभी इसके बाद हम अपने यूंगसेंग को देखते हैं जो अपनी क्लास में बैठा हुआ है और ये लोग उसके सामने 2 ग्लास रख देते हैं। कहते हैं कि क्या तुम मेरे पेशाब और कोला में डिफरेंस बता सकते हो। और ये वही लड़का है जो अभी प्रिजन में है, भैंस की आंख बदमाशा। तो हमारा यूंगसेंग कहता है कि सांग्यूल हमेशा हर चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी रखता था और इसके बारे में नॉलेज हासिल करना चाहता था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये स्कूल में उसे बहुत ही ज़्यादा बुली करते हैं, कभी उसे इस तरीके से तंग करते हैं, कभी भैंस की आंख उसके घर चले
जाते हैं। तो अभी ये लोग फोर्स करके इसे इसके घर पर लेकर आ चुके हैं और इसका जो पैसा और जो भी सामान वगैरह होता है इसके घर का वो इसके उठाना शुरू कर देते हैं। एक लड़का तो इनके लॉन्ड्री बास्केट के पास भी चला जाता है। तो अभी वो जो होता है सैंग्यूल इसके माथे पे हाथ रखता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम बीमार हो, तुम तो सुबह से ही स्वेट करी जा रहे हो, चलो ये वाली पिल्स ले लो। और ये उसे थैंक्स करता है हमारा यूंगसेंग और सोचता है कि मुझे उस वक्त ऐसा लगा था कि शायद वो मेरा दोस्त है, लेकिन उन पिल्स लेने के साइड इफेक्ट भी थे। तो भी हम इसके बाद देखते हैं कि भैंस की आंख से नशा चढ़ चुका है। यह अजीब सी स्माइल दे रहा है और वो लोग इसे देख रहे हैं ऊपर से और हंस रहे हैं। और ये कहता है कि उन पिल्स लेने के बाद सब कुछ अजीब दिख रहा था, वो मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा अजीब थे। और हम देखते हैं कि ये नशे में बहुत ज़्यादा ही अपने दिमाग में हरकतें करी जा रहा है, ये अजीब सी। खैर नशे में ऐसा ही होता है। और ये सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अभी इसके ख्यालों के अंदर ये सांग्यूल आता है और इसे टॉवल दे देता है और कहता है कि ये अवन है, और ये अवन के साथ कुछ उल्टी हरकतें करता है नशे में। तभी भैंस की आंख हम देखते हैं कि इसका जो घर होता है वो ही फट जाता है और फिर ये हॉस्पिटल में पड़ा होता है। और इसे कुछ दो लोग देख रहे होते हैं जो पुलिस से होते हैं। और ये बंदा मुझे कहीं देखा हुआ लग रहा है, शायद से मैनेजर टीम में मैंने देखा था। और वो कहते हैं कि किसी ने ओवन में टॉवल रख दिया था भैंस की यहाँ। तो अभी ये कहता है कि मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन ये एक चीज़ तो ज़रूर साफ थी, मेरा घर फट चुका था और मेरे चेहरे पर एक बहुत ही ज़्यादा गंदा स्कार आ चुका था। तो अभी ये स्कूल जा रहा होता है फिर से और वो लोग इसे फिर से पीछे से बुलाते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये तो उससे भी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जो मैंने यूट्यूब पर देखा था। और वो लोग इस पर बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देते हैं और ये कहता है कि मैं ही तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पर लेकर गया था जब वो फटा था। और फिर हमारे सियोंगी ने तो अजीब सा चेहरा बनाया होता है, तो इसे गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि तुमने कैसा चेहरा बनाया हुआ है, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, सालों एक्सप्लोजन में तो तुम्हारी वजह से ही हुआ था। तो अभी ये सियोंगन सोचता है कि बुली होने का सबसे बड़ा डर पता कौन सा है, जब तुम आगे वाले से कम्युनिकेट नहीं कर सकते डर की वजह से। तो अभी डर के मारे उसे थैंक्स कह ही देता है। इसके बाद ये फिर घर आता है, अपनी मॉम से कहता है कि मैं घर आ गया। तो इसकी मॉम और दादी वहाँ पर होते हैं। इसकी मॉम कहती है कि क्या ये सच है कि वो तुम थे जिसने घर पर आग लगाई। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो इसकी मॉम कहती है तो फिर दूसरे दोस्त ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, उन्हें हरामी लोगों ने कहा होगा। और अभी हम देखते हैं कि वही हरामी कह रहे होते हैं कि यूनसुंग ने ऐसा किया है, उसने घर पर आग लगाई और इनमें लड़की भी शामिल है। तो इसकी मम्मी से कह रही होती हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम तो इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर सकते, और नेबर्स के डैमेज का क्या, उनका भी घर डैमेज हुआ है, हम लोग बेघर हो गए हैं। तो भी प्रेजेंट में ये जेल में हरामी सांगयुल वही सोच रहा होता है कि यूंगसुंग ली कि वही यूंगसुंग ली है। तभी वहाँ पर वार्डन जेल में आ जाता है और उस वार्डन के साथ हमारा यूंगसुंग भी आया है जिसका भी चेहरा नहीं दिखाया जाता। और वार्डन कहता है कि ये तुम्हारा अभी से नया रूममेट है, क्योंकि दूसरे रूम में कोई इंसिडेंट हुआ था, इसकी वजह से अब ये तुम्हारे साथ रहेगा, तो इसके साथ अच्छे से बर्ताव करना। तभी वहाँ पर आगे मोटा एक आ जाता है और कहता है कि कोई इंसिडेंट बुलशिट भैंस की, क्या बकवास, क्या तुमने वार्डन के साथ कोई मज़े किए ताकि वो तुम यहाँ पर आ सको। तभी हमारा योंगस्योंग उसके एक टांग देकर मारता है भैंस की और वो दूर जाकर पड़ता है। तभी इन लोगों को गुस्सा आ जाता है और ये लोग उस पर हमला कर। तो अभी सांगब्योल जो होता है हमारे योंगस्योंग को देखकर कहता है कि तो तुम वही हो, और इसे उंगली दिखाते हुए हमारा योंगस्योंग कहता है कि एक उंगली एक प्रो किक बॉक्सर को हराने के लिए कभी कभार एक उंगली काफ़ी होती है, तुम्हें ये पता था। तो सांगब्योल कहता है कि और तुम ऐसा कैसे करोगे। तो हमारे योंगस्योंग कहता है कि अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक उंगली से एक प्रो किक बॉक्सर को कैसे हरा। और अभी वो हमारे योंगस्योंग का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी योंगस्योंग अपने बैग में से एक स्प्रे निकालता है और उसके मुंह पर मार देता है और फिर उसके बोझ पर भैंस की यहाँ बहुत ही कस के लात मारता है। वो उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो कहता है कि तुम ऐसे ही किसी के बोझ पर लात नहीं मार सकते। तो हमारा योंगस्योंग अभी उसके बहुत ही ज़्यादा पंचेस मारता है और उसके पैर पर अपना पाँव मारता है और कहता है कि लगता है तुम्हें दर्द हो रहा है। वेल ये सुमें सूट करता है सांगचुल। तो अभी सांगचुल को तो गुस्सा आ जाता है। तो अभी हमारा सांगचुल कहता है कि मैं तो देख भी नहीं पा रहा, मेरी आंखें नहीं खुल रही, और वो अंधाधुन इस पर मुक्के मारना शुरू कर देता है योंगस्योंग पर। लेकिन योंगस्योंग सारे डोज कर लेता है मुक्के, कोई भी उसे हिट नहीं कर। अभी योंगस्योंग एक कपड़ा लेता है और इसके बाजू पर बांध कर ऐसे एक लोग में फंसा लेता है और इसके मुँह पर नी देख कर मारता है भैंस की। और फिर इसे ज़मीन पर पड़ता है और कहता है कि तुम्हें बहुत शौक था ना ओवन में टावर रखने का, तो अब कैसा लगता है टावर से ही मार खाने में। तो अभी हम फ्लैशबैक में उस दादी को देखते हैं जो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और फिर डॉक्टर हमारी योंगस्योंग की माँ को बताती है कि ये तुम्हारे बेटे की वजह से हो रहा है, उसके स्कार को देखने की वजह से इनके साथ ऐसी हालत हो रही। तो अभी प्रेजेंट में उसकी तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है सांगचुल की और वो अपने खून में भी पड़ा है। तो अभी भैंस की सांगचुल से कहता है कि
शुक्रिया तुम्हारा, खून की वजह से मेरी आंखें साफ हो गई। तो भी वो इस पर एक किक से अटैक करता है, लेकिन ये उसे ब्लॉक कर लेता है और सांगचुल फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं एक किक बॉक्सर हूँ, ये मत भूल जाना तुम। और उसे कहता है कि तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकती हो, और उसे दीवार के साथ लगा देता है हमारे योंगसुन को और कहता है कि मुझे पुरानी यादें मेरी वापस आ गई, जब मैं तुम्हें मारता था और तुम बहुत ही ज़्यादा रोया करते थे, इतने ज़्यादा दुख लगते थे तुम रोते हुए। और अभी फ्लैशबैक में योंगसुन किसी से बात कर रहा होता है, वो इससे पूछता है कि तुम उस आदमी को कैसे हराने वाले हो। तो ये बताता है कि प्रिजन में मैं उसे स्प्रे के साथ हराऊंगा और उसके पैरों में ब्लैंकेट्स रख दूंगा। अभी प्रेजेंट में उसके पैरों में ब्लैंकेट होती है, जिसकी वजह से वो फिसल जाता है। और अभी सांगचुल गिरने वाला होता है तो योंगसुन उसे भैंस की जल्दी से धक्का मार कर आगे की तरफ लेकर जाता है। और हम फिर से इसका एक और फ्लैशबैक थे, जहाँ पर वो लोग सभी लोग इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अब हम इसकी दादी से भी मिलने जाएंगे, जो भी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। तो ये थोड़ा सा डर जाता है। तो अभी हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। तो अभी सांगचुल को टैकल करके उसके मुंह और मुंह के बरसाने शुरू कर देता है, लगातार बरसाई जाता है। तो वो सांगचुल उससे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने गलत किया, हम लोग तो बस बच्चे ही थे, माइनर्स थे हम स्कूल में, बच्चों से ऐसी गलती हो जाती है। तो योंगसुन कहता है कि मैंने इसके बारे में पहले सोचा था और मुझे पता लगा कि तुम्हारी जुबान ही है तुम्हारी सबसे बड़ी। तो वो कुछ पिंस उठाता है और उसके मुंह में देकर भैंस की और मुक्के बरसाने शुरू कर देता है, रुकता ही नहीं। और अब ये मुझसे मारता हुआ सोचता है कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें पास्ट को भूल जाना चाहिए, अगर तुम इसे भूल जाओगे तो फ्यूचर में तुम इससे मूव ऑन भी कर लो। तो ये कहता है कि वेल, मैं कहता हूँ कि वो लोग सभी लोग चाहे पहाड़ है, मेरी तरफ से मैंने लड़ना सीखा है ताकि मैं वैसा ना बन जाऊँ, वैसा ना सोचूं। तो अभी हम 5 महीने बाद देखते हैं, जहाँ पर प्रिजन सेल में योंगसुन फिर से नामचुल को भैंस की आँख चौक कर रहा होता है, उसका गला पकड़कर। और ये इसने अभी 800 बार कर दिया है पहले ही भैंस की आँख, और ये लोग रोजाना गिनते भी हैं कितनी बार हुआ है इसके साथ ये और कितनी बार ये बेहोश हुआ है। तो अभी अभी योंगसुन को जो इसके साथ एक मोटा लड़का होता है उसे कहता है कि बाहर देखो कोई आ तो नहीं रहा। वहाँ पर अभी पुलिस वाला आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर क्यों हो रहा है। तो योंगचुल के सामने वाला जो सेल होता है उन्हें कहने लग जाता है कि तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तो वो कहते हैं कि हमने नहीं किया। तभी ये पुलिस वाला पीछे देखता है हमारे योंगसुन को और ये उसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। कितना ज़्यादा भैंस की दबदबा हो गया। तो अभी एक उस पुलिस वाले के साथ जो दूसरा पुलिस वाला होता है वो कहता है कि तुम इस नंबर 204 को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों कहते थे हो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, हमें बस वार्डन ने ऐसा करने के लिए कहा है। वार्डन डरता है ना भैंस की आँख से, उसे इसके सीक्रेट के बारे में ज़रूर पता है। तो अभी वो पुलिस वाला कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ये 1 हफ्ते में यहाँ से जाने वाला है। तो योंगसुन सोचता है कि अभी 6 दिनों में मैं इस जेल से निकल जाऊंगा, मुझे अपने अगले प्लान पर काम करने स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अभी प्रिजन में एक लड़की सूट पहन कर आती है जो कहती है कि यहाँ भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है और भैंस की यहाँ का खूबसूरत तो है ये लड़की। और ये कहती है कि मेरा लिटिल योंगसुन कैसा है। इसके बाद हमें इसके बारे में बताया नहीं जाता कौन है ये लड़की, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ये योंगसुन के साथ ही बैठी हुई है प्रिजन में और उसे देखी जा रही है। तो अभी योंगसुन ऐसे कहता है कि तुम स्माइल करना बंद नहीं कर सकती। तो ये कहती है कि क्यों, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। वेल, मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन बनकर आई हूँ तो तुम्हें भी मेरी फैमिली की तरह ही एक्ट करना चाहिए। शायद से ये इसकी बड़ी बहन है मुझे लगता है। और अभी योंगसुन इसे सांगचुल के बारे में बताता है कि मैंने उससे रिवेंज ले लिया है। तो वो लड़की कहती है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, कैसा लगता है रिवेंज लेने के बाद। तो अभी इस लड़की को भी पता है इसके सीक्रेट के बारे में। तो अभी वो कहती है कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट होगा गांगनाम में, जिसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अमीर है। उसकी ग्रैंडमा शायद से हॉस्पिटल ओन करती है, लेकिन उसके बारे में एक चीज़ पर्टिकुलर है। तो अभी हम उसी लड़कों को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसकी जो टीचर होती है वो इसे कह रही होती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किया एग्ज़ाम में, तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं। वैसे ऐसी कम्प्लीमेंट कर रही होती है और इसका नाम है योंगब्योंग। ये अपने टीचर से कहता है कि टीचर आपके हाथ में वो रिंग कहाँ से है। तो वो बताती है कि मैं तुम्हें बताना भूल ही गई, मेरी शादी हो रही है। तो फिर योंगब्योंग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है अपने टीचर को, तो वो भी थैंक्स कहती है। तो अभी ये वहाँ से पेपर लेकर जा रहा होता है और कहता है कि तो मिस अब शादी हो रही है मिस की, वो मैरिड हो जाएंगी। और फैंस के अजीब से तरीके से जीव अपनी चाट रहा होता है, ठरकी लग रहा है मुझे। तो अभी प्रेजेंट में वो लड़की योंगसुन से कह रही होती है कि वो लड़का एक मॉडल स्टूडेंट है, उसकी हर चीज़ ही परफेक्ट है। मैंने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली लेकिन मुझे कुछ भी गलत नहीं मिला। क्या तुम श्योर हो कि वही तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है? उसने ऐसा क्या किया? मैंने तो उसके स्कूल के रिकॉर्ड भी देखे लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो अभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर योंगसुन स्कूल में बैठा होता है और वो रामी लड़का आकर इसे कहता है कि मैंने सुना तुम्हारी बहन भी है, वो कितने साल की है। और ये बड़े छिछोरे तरीके से देख रहा होता है। तो अभी योंगसुन कहता है कि वो दिखने में चाहे एक रोल मॉडल हो लेकिन वो उनमें से एक है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह की थी। वो बच नॉर्मल एक्ट करने में अच्छा है।
तो अभी योंगसुंग वापस आ जाता है अपने सेल में, जहाँ पर दूसरे लड़के डर के मारे उसका सवाल किया। तो अभी इसके बाद 6 दिन गुजर जाते हैं और फिर योंगसुंग जेल से बाहर आ जाता है और कितने महीनों बाद फिर देखता है भैंस की सूरज की रोशनी को, और हमें पता चलता है कि इसने सांगशिल को 1200 बारी बेहोश कर दिया चोक करके भैंस की। और फिर सेंगयून उसी लड़के से कहता है कि मेरा इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया मिस जो। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना, मुझे सिर्फ आना बुलाओ, ऐना बुलाओ, है ना। इस लड़के का नाम ऐना है और ये है मिस्टीरियस हेल्पर, लेकिन इसके बारे में अभी हमें पूरा नहीं बताया गया लड़के के बारे में। और अभी वो औरत इससे कहती है कि तुम तैयार हो, और इसके बाद फिर वो इसे गाड़ी में लेकर आती है, जहाँ पर एक अजीब सी औरत बैठी होती है मेकअप के साथ। और वो कहती है कि लड़के का चेहरा कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मैं 12 साल से मेकअप कर रही हूँ लेकिन मैंने ऐसा चेहरा नहीं देखा जिस पर मैं और भी ज़्यादा पेंट करना चाहूँ। है ना, तुमने ये लड़का कहाँ पर ढूंढा। तो है ना कहती है कि ये हैंडसम है ना। तो इसके बाद फिर वो इसका मेकअप करती है योंगसुंग का औरत, और इसके विग भी लगा देती है। कहती है कि स्कूल में जाकर मज़े करना, और हम देखते हैं कि ये हमारा योंगसुंग है जिसने अपना भेस बदल लिया है। और इसके नीचे लिखा होता है योंगसुंग ली 18 साल, एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट गामनंग हाई स्कूल में। तो अभी उसी के स्कूल में जाएगा। वो एक हरामी लड़का था ना जिससे अभी इसे बदला लेना है, इसका नेक्स्ट टारगेट। तो अभी यहीं पर ये वाला पार्ट एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 10 लाइक्स कर देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और मांगा या मनवा कवर करूँ। तो मिलते हैं इस वाली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और बाय बाय।